बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम न्यूमेरिकल्स करने लगे हैं। फ़िज़िक्स 9th के चैप्टर नंबर 2 है। तो हम देख लेते हैं पहला न्यूमेरिकल हमारा क्या है कि पहला न्यूमेरिकल है कि एक ट्रेन 36 किलोमीटर पर आवर की यूनिफॉर्म वेलोसिटी से 10 सेकंड तक चलती है। इसका तय करदा फासला हमने मालूम करना है। तो डेटा मैंने लिख लिया है, जबकि इसमें वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर है, टाइम 10 सेकंड है और एस हमने फासला जो किया है वो हमने मालूम करना है। तो सबसे पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं एस निकालने का। जो हमारे पास है एस और 30 किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लें तो 36 × 1000 बटा 3600 हम करेंगे। इसलिए कि 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है, इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई किया और एक आवर में 3600 सेकंड होते हैं। तो ये हम लिख लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने से हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड आंसर आएगा, कुछ इस तरह से। अब हम फार्मूला लगा लेते हैं एस का। ये हमारे पास वी की वैल्यू आ गई है। एस बराबर है वी टी के बराबर होता है। यहाँ से हम डेटा अपना पुट करते हैं इस फार्मूले में। वी की जगह पे वी की वैल्यू जो कि हमने निकाली है 10 मीटर पर सेकंड और टाइम जो कि है 10 सेकंड। इनको मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास एस बराबर है 100 मीटर पर सेकंड और यही हमारा आंसर है। यही मेरा फासला निकालना था। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है इसका डेटा कि एक ट्रेन रेस्ट की हालत में से चलना शुरू करती है और ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ 100 सेकंड में 1 किलोमीटर का फासला तय करती है। 100 सेकंड मुकम्मल होने पर ट्रेन की स्पीड क्या होगी ये हमने निकालनी है। गिवन डेटा हमारे पास वी आई इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फासला 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट कर दूँ तो ये 1000 मीटर बन जाएगा, क्योंकि 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो टाइम टी 100 सेकंड है और वी एफ हमने निकालना है। तो वी आई हमारे पास 0 है, क्योंकि उसने नहीं दी हुई तो ये 0 होगी। तो फार्मूला हम लगा लेते हैं। वी एफ बराबर है वी आई जमा ये फार्मूला मैंने लिख लिया। वी एफ बराबर है वी आई जमा ए टी, हरकत की पहली मुसावात। अब इसके अंदर मैं वी एफ की वैल्यू पुट कर दूंगा। नहीं है, हमने फाइंड आउट करनी है। वी आई की वैल्यू पुट कर लेते हैं जो कि 0 है। एक्सेलरेशन हमारे पास गिवन है और टाइम भी हमारे पास है गिवन है। तो वैल्यू पुट कर लें। वी एफ वैसे का वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि हमने फाइंड आउट करेंगे। तो दूसरे हमने जो यहाँ से निकालना है वो हमारे पास फासला एस की कीमत है। तो एस निकालने के लिए हम हरकत दूसरे मुसावात एस बराबर है वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, ये मुसावात हम यूज़ कर लेंगे। इससे फासला निकल आएगा और ऊपर वाली मुसावात से हम वी एफ निकालेंगे फाइनल वेलोसिटी। तो वैल्यूज़ हम पुट कर देते हैं। फासला एस हमारे पास 1000 मीटर है। वी आई 0 है तो टी भी 0 हो जाएगा, प्लस हाफ। एक्सेलरेशन हमने निकालना है सबसे पहले यहाँ से, और फिर हमारे पास टी की वैल्यू लगा लेते हैं 100 है। यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर लें। 1000 मीटर इज़ इक्वल टू आ जाएगा हाफ ए इंटू 10,000 आ जाएगा। यहाँ से एक्सेलरेशन हम निकालना चाहेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर वाली में पुट करेंगे तभी हमारे पास आंसर आएगा। तो यहाँ से एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम एक्सेलरेशन को यहीं पे रहने देंगे और बाकी दो को दूसरी साइड में मल्टीप्लाई कर दें तो 2000 बन जाएगा, जो कि इज़ इक्वल टू आ जाएगा ए इंटू 10,000। अब यहाँ से 3 0 कैंसिल कर देंगे तो जो आंसर हमारे पास बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा। 2/10 इज़ इक्वल टू ए। एक्सेलरेशन 2 1 2 2 5 10, ए इज़ इक्वल टू 1/5 आ जाएगा। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। अब हम फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी में हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं थी इस मुसावात में। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो वी एफ़ हमने निकालनी है, तो लिख लेते हैं वी एफ़ बराबर है वी आई की जगह पे उसकी कीमत 0 फैक्टर हो जाएगा, प्लस ए की जगह 1/5 और टी की जगह पे हमें 100 लिख लेते हैं। ये हमने लिख लिया। अब हमारा जो आंसर आएगा ये 25 20 5 1 पर 5 5 20 बार 100, तो 20 आंसर आ गया 20 सेकंड। और यही हमारी फाइनल वेलोसिटी थी जो हमने निकालनी थी मीटर पर सेकंड। अब नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है 2.3 के एक, जिसमें डेटा गिवन है। इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 10 मीटर पर सेकंड, टाइम दिया हुआ है 30 सेकंड, एक्सेलरेशन 0.2 है और फासला हमने निकालना है। फाइनल वेलोसिटी भी हमने फाइंड आउट करनी है। इसके लिए हम फार्मूले पहले देख लेते हैं। फार्मूला हरकत दूसरी मुसावात एस बराबर है वी आई टी प्लस हाफ
ए टी का स्केयर। एक तो ये फार्मूला लगा लेंगे और हमने वी एफ़ निकालने के लिए हरकत की पहली मुसावत ले लेंगे, वी एफ़ बराबर है वी आई जमा ए टी। यहाँ से हम वी एफ़ और यहाँ से हम एस निकाल लेंगे और फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा। हरकत की सेकंड मुसावत है और ये हरकत की फ़र्स्ट मुसावत है, इक्वेशन है। तो यहाँ से सबसे पहले हम देख लेते हैं, हम सॉल्व करते हैं, एस को सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन लिख लेते हैं, सॉल्यूशन एस को सॉल्व करते हैं। एस इज इक्वल टू वी आई की कीमत पुट करते हैं, वो जो कि 10 मीटर पर सेकंड है। टाइम हमारे पास 30 है, टाइम की वैल्यू पुट कर देते हैं 30 प्लस हाफ एक्सेलरेशन ए की वैल्यू 0.2 और टी अगेन टी की वैल्यू पुट करेंगे 30 सेकंड आ जाएगी। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से हमारा फासला निकल आएगा। इसको एस इज़ इक्वल टू 30 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 300 आ जाएगा प्लस 1/2 0, इसको मैं 0.2 है, 30 का 900 बन जाएगा, इसका स्केयर लेंगे तो 900 बन जाएगा। इसको अब सॉल्व करते हैं मज़ीद 300 प्लस हाफ इंटू, इसको मैं इशारिया ख़त्म करके 10 कर देता हूँ, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो पीछे 90 रह जाएगा। एस इज इक्वल टू 390 आ जाएगी, ये हमारा फासला निकल आएगा। हमने अब वी एफ़ की वैल्यू निकालनी है तो वी एफ़ निकाल लेते हैं। इस वैल्यू फार्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। वी एफ़ बराबर है वी आई प्लस ए टी। वी आई की वैल्यू पुट करते हैं जो कि 10 मीटर पर सेकंड है, प्लस ए की वैल्यू 0.2 इंटू टाइम टी की वैल्यू 30 सेकंड, ये वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो अब सॉल्व करते हैं, जी बन जाएगा 10 प्लस ये 0.2, इसको मैं इशारिया ख़त्म कर देता हूँ तो ये कुछ इस तरह से बनेगा 2/10 सॉरी इंटू 30, 0 से कैंसिल तो 10 प्लस 3 2006 बन जाएगा, ये बन जाएगा टोटल 16। तो हमारे पास फाइनल वैल्यू वी एफ़ की आ जाएगी 16, जो कि वी एफ़ इज़ इक्वल टू 16 मीटर पर सेकंड। यही हमने फाइंड आउट करना था, फासला निकालना था। एस बराबर है 390 आ गया और वी एफ़ बराबर है 16। नेक्स्ट मैथमेटिकल 2.4, जिसके अंदर डेटा गिवन गया कि इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास 30 मीटर पर सेकंड की से मूव कर रहा है, जबकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो -10 है और टी की वैल्यू टाइम दिया गया जो 3 सेकंड और हाइट हमने फाइंड आउट करनी है। साथ ही हमने ज़मीन पर वापस आने का टाइम भी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इनिशियल वेलोसिटी 30 दी हुई है, लेकिन जी की वैल्यू -10 है। जी की वैल्यू -10 इसलिए है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ये और ज़मीन के अर्थ के अगेंस्ट हम ऊपर जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये माइनस आ रही है, -10 बन रही है। क्योंकि अगर हम ज़मीन टुवर्ड्स द अर्थ आएंगे तो ये पॉजिटिव 10 होती है और अवे फ्रॉम द अर्थ जाएगा तो -10। टी उसने 3 सेकंड दिया कि 3 सेकंड के अंदर वो ऊपर का, और हमने हाइट फाइंड आउट करनी है वो कहाँ तक ऊपर गया। फाइनल वेलोसिटी मेरे पास 0 है, उसने नहीं दी। हाइट हमने फाइंड आउट करनी है और टाइम निकालना जब वो ज़मीन पे वापस आएगा। तो सबसे पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं कि हमारे पास जो फार्मूला है वो 2gh इज़ इक्वल टू वी एफ़ का स्केयर माइनस वी आई का स्केयर। हरकत की जो तीसरी मुसावात है उसके साथ हम लिख लेते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के। एक हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है और दूसरा हमारे पास लीनियर एक्सेलरेशन। ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के साथ मैंने लिखी है। तो वैल्यू पुट करनी, जी की वैल्यू -10, एच जो उनसा है वो हमने फाइंड आउट करना, उसको वैसे के वैसे लिख देंगे। वी एफ़ हमारे पास 0 है, माइनस वी आई 30 मीटर पर सेकंड 30 लगा देंगे का स्केयर, तो ये हमारे पास -20 इंटू एच बन जाएगा इज इक्वल टू 30 का स्केयर लेंगे माइनस का 900 आ जाएगा। एच की वैल्यू हमने निकालनी है, बेसिक जो उनसा काम हमारा, तो वो माइनस से कैंसिल कर देंगे। तो एच की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 900/20। 20 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके तकसीम हो जाएगा तो 0 से कैंसिल, तो 2 1 2 2 45 90, तो एच इज़ इक्वल टू 45 आ गया। ये हमने हाइट निकाली है कि कितनी हाइट तक वो बाल ऊपर गई है। नेक्स्ट हमने उसको देखना है कि वो हाइट से दोबारा जब नीचे आएगी तो किसने टाइम में आएगी, वो टाइम हमने फाइंड आउट करना है। उस टाइम के लिए डेटा हमने लिख लिया कि वी उसकी अब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, जी 10 है क्योंकि अब ज़मीन की तरफ आ रहा है तो जी पॉजिटिव हो गई है। टाइम हमने निकालना है और हाइट हमने निकाली कि 45 मीटर की हाइट से वहाँ पर नीचे आ रहा है। तो टाइम निकालने के लिए हम फार्मूला लिख लेते हैं सबसे पहले। तो जो फार्मूला हम लिखते हैं वो हमारे पास आ जाएगा कुछ इस तरह से, एच इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी का स्केयर, जो कि हरकत की दूसरी मुसावात है। इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। एच हमारे पास 45 है प्लस वी आई टी हमारे पास गिवन है 0 है, टी भी 0 हो जाएगा प्लस हाफ
इंटू जी की वैल्यू हम लगा दें जो कि हमारे पास 10 है, और टी स्क्वायर टी की वैल्यू हमारे पास है, हमने फाइंड आउट करनी है, ऐसी आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। बाकी हमारे पास 2 1 2 2 5 10 या 5 टी का स्क्वायर, तो हमारे पास 45/5 कर देते हैं इक्वल टू टी का स्क्वायर। 5 1 इसको हम कैंसिल करते हैं, 5 और 45 को ये उधर मल्टीप्लाई और थे साइड बैक तकसीम हो जाएगा। 5 1 5 5 9 45, तो टी स्क्वायर इक्वल टू 9 आ जाएगा। यहाँ पे हम दोनों का स्क्वायर रूट ले लेते हैं क्योंकि हमें अकेले टी की वैल्यू चाहिए, टी स्क्वायर नहीं चाहिए, तो हमारे पास टी इक्वल टू 3 सेकंड आ जाएगा। ये इसका आंसर आ जाएगा जो कि उसने ऊपर हाइट से पहुंच के दोबारा नीचे आने में उसने टाइम लिया। अब टोटल टाइम अगर हम निकालना चाहें, जो उसने ज़मीन से जो हमने बाल ऊपर फेंकी वो वाला, प्लस ऊपर से जो नीचे आई बाल, उसका वापस आने का जो टाइम है उसको हम टोटल कर दें, तो हमारे पास जो आएगा 3 + 3 सेकंड है। 3s प्लस ये भी हमारे पास 3 है, तो टोटल हमारे पास 6 सेकंड टाइम है जो कि उसने टोटल ट्रैवल किया जिस टाइम के अंदर अपना डिस्टेंस। नेक्स्ट हमारे पास 2.5 न्यूमेरिकल है जिसके अंदर टाइम हमारे पास 10 सेकंड दिया गया इसमें, और इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड है, फाइनल वेलोसिटी 0 दी गई है, जबकि डिसलेरेशन जो उनसे अल्फ़ा हमने निकालना है और एस भी हमने फाइंड आउट करना है। टोटल फासला हमने मालूम करो, डिसलेरेशन मालूम करना है। तो सबसे पहले इनके फार्मूले लिख देते हैं। क्या है एस निकालने का फार्मूला हमारे पास है VIT एस इक्वल टू वी, ये हमारे पास फार्मूला है, सिंपल फार्मूला जो हम शुरू से 9th में पढ़ा हमने। और एक्सेलरेशन के लिए हम दूसरा फार्मूला यूज़ करते हैं, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक हमारे पास एक फार्मूला होता है हरकत की पहली इक्वेशन जो सी है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि VF बराबर है VIT प्लस हाफ AT का स्क्वायर, VI प्लस AT का स्क्वायर AT। तो इसमें हम वैल्यूज़ पुट करके हम यहाँ से अपना फासला एस भी निकालेंगे, एक्सेलरेशन भी निकाल लेंगे। सबसे पहले हम इसको हल कर लेते हैं। VF हमारे पास 0 है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 40 है, प्लस एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट करना है जो कि डी एक्सेलरेशन की फॉर्म में है, और टाइम टी जो है वो हमारे पास गिवन है जो कि 10 सेकंड है। इसको हम हल कर लेते हैं, तो -40 = 10a आ जाएगा। यहाँ से हम 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको डिजिटल ले आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, बाई 10 = a बन जाएगा, तो a = -4 आ जाएगा। ये डी एक्सेलरेशन आ गया। एक्सेलरेशन ये डी एक्सेलरेशन यानी कि जो एक्सेलरेशन कम हो रहा है, इसलिए माइनस आया कि एक्सेलरेशन यहाँ पे कम हो रहा है। नेक्स्ट अब हमने एस निकालना है, जो फासला टोटल वो निकालेंगे। तो फासले के लिए हम इसमें सिंपल सा फार्मूला इसमें वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, इस तरीके से भी हल कर सकते हैं, इसका एक और भी तरीका उस तरीके से भी कर सकते हैं। इसलिए हम ओवरऑल टाइम फासला निकाल सकते हैं कि टोटल जो कितना फासला उसने बॉडी ने कवर किया। जो स्टेटमेंट में है कि हमने एक एक्सेलरेशन निकालना था और फासला निकालने का, फासला आप निकालते हैं तो फासला जो सा है मैं इस फार्मूले से हल कर रहा हूँ। उसमें पहले डेटा हम देख लेते हैं। टी टाइम उसने दिया है 5 सेकंड दिया टाइम, जबकि फासला एस = VT हमने निकाल लेना है। वेलोसिटी हमारे पास जो है हमने फाइंड आउट की हुई है, हमारे पास मौजूद है इनिशियल वेलोसिटी जो कि 40 है। वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, 40 × 5 10 तो ये हमारे पास 400 आंसर आ जाएगा। यही फासला हमने फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट हमारे पास 2.6 न्यूमेरिकल है कि इनिशियल वेलोसिटी VI गिवन है, 0 के इक्वल VF हमने निकालनी है, एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और डिस्टेंस भी है S = 100 मीटर। ये हमने क्वेश्चन में से निकालना जो कि हमारे पास 2.6 न्यूमेरिकल है। स्टेटमेंट इसकी देख लें एक दफ़ा। एक बार उसकी इनिशियल वेलोसिटी नहीं बताई, फाइनल वेलोसिटी में मालूम करने, एक्सेलरेशन दिया और फासला दिया। तो फार्मूला हम लिख लेते हैं कि हरकत की तीसरी मुसावात 2as बराबर है VF का स्क्वायर माइनस VI का स्क्वायर। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं VF निकालने के लिए। तो हम अपने यहाँ से फाइनल वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं, तो उसके लिए हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो देख लेते हैं कि हमारे पास दो वैसे का वैसे आ जाएगा। एक्सेलरेशन हमारे पास 0.5 है, जबकि एस हमारे पास 100 है, इक्वल टू VF का स्क्वायर हमने फाइंड आउट करना, और VI 0 है। तो यहाँ से हम इशारे ख़त्म करके 10 बन जाएगा। इसको 1/2 लिख देता हूँ मैं, इसको 1/2 लिख देता हूँ, इंटू 100 = VF का स्क्वायर। 2 से कैंसिल, तो 100 = VF का स्क्वायर रह जाएगा। ये स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास VF की वैल्यू आ जाएगी। स्क्वायर रूट जज़र से कैंसिल हो जाएगा मुरब्बे से, तो VF = 10 आ जाएगा। हमने फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली 2.6 न्यूमेरिकल।
जबकि नेक्स्ट हमने जो निकालना है वो इसमें देखते हैं कि वी एफ बराबर है 10 मल्टीप्लाई बाई 36। इसको हम किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 3600 से मल्टीप्लाई और 1000 से डिवाइड कर देंगे। जो हमने आंसर निकाला मीटर पर सेकंड में था, तो इसको हम 3600 से मल्टीप्लाई कर दिए, 0 से कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास सिर्फ 36 रह जाएगा, 36 किलोमीटर पर आवर, और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, डेटा मेरे पास गिवन है, तो हमने फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। फाइनल वेलोसिटी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी मालूम करनी है। तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 है, इज़ इक्वल टू आ जाएगा वी आई प्लस जी की कीमत -10 और टाइम टी गिवन है जो कि 30 सेकंड है। तो यहाँ से वी आई इज़ इक्वल टू 300 आ जाएगा, सॉरी 30 है, ये 3 है तो ये 30 बन जाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है 30 बन जाएगी। अब हमने ऐसे हाइट निकालनी है, फासला क्या है वो 2gh इज इक्वल टू वी एफ का स्केयर माइनस वी आई का स्केयर। ये फार्मूला पुट करते हैं, 2 आ जाएगा, जी की वैल्यू 10 माइनस का जो सा है एच की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, वी एफ स्केयर हमारे पास 0 है और वी आई 30 हमने फाइंड आउट की है। तो ये -20h इज़ इक्वल टू माइनस का 900 बन जाएगा, स्केयर खोलेंगे तो माइनस माइनस से कैंसिल, h इज़ इक्वल टू 900/20 बन जाएगा। मैं 0 से कैंसिल कर देंगे तो ये 45 बन जाएगा। हाइट हमारे पास है आ जाएगी 45 मीटर। थैंक यू वेरी मच।